गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। यस्टरडे जो हमने टॉपिक कंप्लीट किया था वो था फिश हार्ट एंड फिश रेस्पिरेशन। अब जो हमें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है इनके साथ फिश बायोलॉजी, दैट इज एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। रेस्पिरेशन कंप्लीट हुआ है, कार्डियोवैस्कुलर कंप्लीट हुआ है। अब जो नेक्स्ट जो टॉपिक बचता है वो है एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। एक्सक्रीशन एक इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ठीक है बेटे। इसमें क्या होता है, ऑल द एनिमल्स, जो भी एनिमल्स है, एनिमल के बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं बेटा, ठीक है। मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं। These metabolic reactions produce metabolic wastes. In case of animals, the metabolic reactions produce metabolic wastes. तो हम अभी फिश की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो NH4 अमोनिया का प्रोडक्शन हो रहा है। अमोनिया इज हाईली टॉक्सिक मेटाबॉलिक वेस्ट है, ठीक है बेटा। कार्बन डाइऑक्साइड है बेटा, ठीक है। तो यूरिक एसिड है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट्स है, ठीक है, NaCl, ठीक है। These metabolic wastes are produced during the metabolic reactions and these all are harmful. ये सारे जो मेटाबॉलिक वेस्ट्स होती है ये हार्मफुल होती है बॉडी के लिए। इन ऑर्डर टू गेट अवे, इनको रिमूव करने के लिए हमें एक्सक्रीशन करने की जरूरत पड़ती है। तो सेम इनके साथ फिशेस, तो फिश में क्या होता है बेटा, इनको रिमूव करना है। क्या करना है, रिमूव करना है बॉडी से। उस रिमूव को, टू गेट रिड ऑफ को हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। कौन से ऐसे ऑर्गन्स है जो इसके लिए काम आते हैं बेटा? सबसे ज्यादा जो हमें कुछ तो गट के थ्रू से होते हैं, कुछ स्किन के थ्रू, ठीक है, कुछ होती है गिल्स के थ्रू और कुछ होती है किडनीज के थ्रू, ठीक है। एक्सक्रीशन, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑफ वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम द बॉडी, ठीक है, उसको हम कहते हैं एक्सक्रीशन। एंड व्हाट इज ऑस्मोरेगुलेशन? दीज टू आर इंटररिलेटेड विद ईच अदर। ऑस्मोरेगुलेशन इज द प्रोसेस इन व्हिच a fish maintains its electrolyte balance between the body fluids and the external environment. उस ऑस्मोरेगुलेशन को हम दूसरा नाम बोलते हैं होमियोस्टैसिस मेंटेन करना या डायनामिक इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना है। बॉडी फ्लूइड्स और जिस एनवायरनमेंट में फिश रहती है उसके दौरान एक मेंटेनेंस करना है प्रेशर को, अदरवाइज द फिश में स्वेलो, फिश को क्या हो जाएगा, ज्यादा ये बर्स्ट हो जाए, इसके बॉडी में पानी ज्यादा चला जाएगा तो फिश को क्या होगी, स्वेलिंग हो जाएगी। या फिश के बॉडी से ही पानी बाहर आ जाएगा तो फिश को क्या हो जाए, फिश श्रिंक हो जाएगी। उस श्रिंकेज को, उस स्वेलिंग को मेंटेनेंस करने के लिए, मेंटेन को रखने के लिए उसको हम कहते हैं ऑस्मोरेगुलेशन। ये हम बाद में पढ़ेंगे। फर्स्ट हम पढ़ेंगे किडनीज के बारे में। शाबाश। तो फिश की किडनी, किडनीज ऑफ फिश बेटा, जो किडनीज ऑफ फिशेस है ना, ये इसमें दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं फिश किडनी में। जो एंटीरियर पार्ट होता है बेटा, इसको हम हेड बोलते हैं। हेड पार्ट या एंटीरियर पार्ट। जो लवर वाला पार्ट है उसको हम ट्रंक पार्ट बोलते हैं। ट्रंक पार्ट ये होता है पोस्टीरियर पार्ट, ये पोस्टीरियर पार्ट होता है, और ये होता है एंटीरियर पार्ट। ये आप याद रखना। In case of embryonic development, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जब होता है बेटा, तब
ये जो हेड पार्ट होता है बेटा, हेड पार्ट के अंदर फॉर्मेशन ऑफ ट्यूब्यूल्स होती है, फॉर्मेशन ऑफ ट्यूब्यूल्स, और ये वर्क कर रहा है एज किडनी, एज किडनी। तब हम इस किडनी को नाम दे दिया बेटा प्रोनेफ्रिक किडनी, प्रोनेफ्रिक किडनी। दिस किडनी इज फंक्शनल ओनली ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। जब एक मछली का डेवलपमेंट होता है तब जो किडनी का जो काम होता है वो सिर्फ एंटीरियर पार्ट ही करता है, हेड पार्ट करता है, उस वाले पार्ट को हम बोलते हैं प्रोनेफ्रिक किडनी। फिर धीरे धीरे जब डेवलपमेंट होता है बेटा, ये वाला पार्ट कन्वर्ट होता है दूसरे एक स्ट्रक्चर में, इसको हम बोलते हैं लिम्फोइड ऑर्गन। ये कन्वर्ट होता है लिम्फोइड ऑर्गन में और बनाता है आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स, और दैट इज व्हाई उस ऑर्गन को जो दूसरा इंपॉर्टेंट काम है बेटा वो है हिमेटोपोइसिस, हिमेटोपोइटिक ऑर्गन बनता है, ठीक है बेटा। तो ये आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स बनाता है। इसका मतलब जो हेड वाला पार्ट है ये सिर्फ फंक्शनल होता है ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एंड द पोस्टीरियर पार्ट, द ट्रंक पार्ट कन्वर्ट होता है मेन किडनी में। जो मेन किडनी होती है बेटा वो होती है ट्रंक पार्ट। जो ट्रंक वाला पार्ट है इस किडनी को हम बोलते हैं बेटा मीजोनेफ्रॉस, या ओपिस्थोनेफ्रा। तो हमें पता चला है कि ये एक्चुअली हेड पार्ट कन्वर्ट होता है किसी हेमेटोपोइटिक ऑर्गन में या लिम्फोइड ऑर्गन में। हाँ, ये किडनी एक्ट करता है लेकिन ओनली इन केस ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। जब फिर डेवलपमेंट होती है अडल्ट में कौन सा वाला पार्ट फंक्शन होता है? पोस्टीरियर पार्ट फंक्शन होता है बेटा, इसको हम पोस्टीरियर पार्ट बोलते हैं। या हम बोलेंगे फ्रंट पार्ट ऑफ किडनी एक्ट्स एज मेन main excretory unit because it contains nephrons, tubules। ओके बेटा, अब हमें पढ़ना है types of kidneys in case of fishes। There are 5 main types, 5 main types of kidneys। फिशेज में 5 टाइप के किडनीज देखने को मिलते हैं बेटा। पांच टाइप के किडनीज है। टाइप 1, इसको मैं T1 डालूं, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 and type 5। There are 5 main types of kidneys that are found in case of fish species: type 1, type 2, type 3, type 4 and type 5। मैंने पहले ही बोला था बेटा, जो फिश किडनी है इट इज डिवाइडेड इनटू 2 मेन पार्ट्स। One is head kidney and the lower part is trunk kidney। It is head kidney HK and it is trunk kidney TK। चलो, in case of type 1 kidney is like this। There is no differentiation between the head region and the trunk region। No differentiation, no clear marginalization between the head and trunk region। It is both the kidneys are completely fused with each other। यहाँ पर दोनों किडनियां completely fused है। यहाँ पर न हमें हेड रीजन देखने को मिलता है और ना हमें शाबाश ना हमें ट्रंक रीजन देखने को मिलता है। इसकी जो एग्जाम्पल है किन में पाई जाती है बेटा? शाबाश, क्लिपीडी।
हिलपीडी जो है इनमें पाया जाता है। एग्जांपल आप दे दो, हिल्सा इलिशा, हिल्सा इलिशा ये एक मछली है, इसमें पाया जाता है। ठीक है, बहुत सारी मछलियां हैं जिनमें ऐसे रहते। नो ट्रंक एंड हेड रीजन सीन, कुछ नहीं मिलता है बेटा, यहाँ कंप्लीटली फ्यूज होता है, कंप्लीटली फ्यूज्ड। ठीक है, ये है टाइप 1 फर्स्ट किडनी। अब है टाइप 2। टाइप 2 में क्या रहता है बेटा? इन केस ऑफ टाइप 2, kidneys are fused at the posterior and as well as in the middle, but anterior side remains free. In case of type 2, free anterior remains free, anterior free रहता है बेटा, but जो इनका जो posterior side and ट्रंक साइड है, जो पोस्टीरियर साइड है, ट्रंक साइड है, जो मिडल साइड है, वो क्या रहता है? फ्यूज रहता है। लेकिन यहां पर क्या है? यहां पर हेड एंड ट्रंक रीजन देखने को मिलता है, ट्रंक एंड हेड रीजन कंप्लीटली मार्क्ड। तो यहां पर हेड रीजन एंड ट्रंक रीजन देखने को मिलता है, लेकिन हाँ फ्यूज्ड है पोस्टीरियरली एंड इन द मिडल ओनली। तो एग्जांपल क्या है बेटा, किन में पाया जाता है? ये पाए जाते हैं बेटा मैरीन टीलियोस्टिस में, जो कि मैरीन टीलियोस्टिस एक बोनी फिशेस है जो मैरीन वाटर में रहती है, एंड ईल्स में पाई जाती है ये वाली किडनी। ठीक है बेटा। अब यहाँ पर बेटा तीसरा है, क्या है बेटा? तीसरे में क्या है? तीसरे में बिल्कुल मिडल वाला पोर्शन भी फ्री रहता है। तो तीसरे में क्या है? यहां पर बेटा फ्री रहता है एंटीरियर एंड, एंटीरियर किडनी फ्री रहती है, मिडल भी फ्री रहती है, बट यहां पर पोस्टीरियर इज फ्यूज्ड ओनली, पोस्टीरियर किडनी और ट्रंक किडनी इज फ्यूज्ड ओनली। यहां पर पूरा फ्यूज था, यहाँ पर मिडल भी फ्यूज था एंड पोस्टीरियर फ्यूज। यहाँ पर एंटीरियर फ्री है लेकिन मिडल भी फ्री है, लेकिन पोस्टीरियर साइड यहाँ पर क्या है? फ्री नहीं है, वो फ्यूज्ड है। बेटा ये किन में पाए जाते? शाबाश, ये पाई जाती ऑल मैरीन टीलियोस्टिस। ठीक है, इसमें बहुत सारे ग्रुप्स आते हैं फिशेस के। ठीक है, इनमें पाए जाते हैं। आप बेटा जो फोर्थ वन है, यहां पर क्या है? यहां पर भी फ्री रहता है पोस्टीरियर, लेकिन एक्सट्रीम वाला। इसमें क्या है? द एंटीरियर हेड किडनी रिमेन्स फ्री, द मिडल किडनी रिमेन्स फ्री, द पोस्टीरियर रिमेन्स फ्री, बट एक्सट्रीम पोर्शन रिमेन्स फ्यूज्ड। इन केस ऑफ किडनी टाइप 4, यहां पर जो एक्सट्रीम पोर्शन होता है बेटे, एक्सट्रीम पोर्शन ऑफ द पोस्टीरियर साइड रिमेन्स, एक्सट्रीम पोर्शन, एक्सट्रीम पोर्शन ऑफ पोस्टीरियर और हेड, पोस्टीरियर और ट्रंक किडनी रिमेन्स फ्यूज्ड। ठीक है, और ये कहां पे पाया जाता है बेटा? इसमें कोई देयर इज नो डिफरेंशिएशन है बेटा। यहाँ पर हमें ये नहीं
क्लियर डिमार्केशन नहीं है कि हेड रीजन कौन सा है और मिडल रीजन कौन सा है, ठीक है बेटा। तो ये पाई जाती है किसने बेटा, हिप्पोकैम्पस, जिसका दूसरा नाम क्या है, सी हॉर्स या पाई फिश, ठीक है बेटा, इनमें पाई जाती है। जो फिर लास्ट वाला है बेटा, दैट इज, इनको हम बोलते हैं these remains completely free। ये completely फ्री टाइप की किडनीज होती है, फ्री टाइप। यहाँ पर कंप्लीट डिमार्काइजेशन होता है बेटा, यहाँ पर कंप्लीट एंटीरियर रीजन होता है, पोस्टीरियर रीजन होता है, ठीक है। इसको हम हेड बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ट्रंक रीजन। तो हमने जाना है कि 5 टाइप्स ऑफ किडनीज पाई जाती है इन केस ऑफ फिशेस, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 एंड टाइप 5। जो टाइप 1 है बेटा, यहाँ पर हेड किडनी और ट्रंक किडनी देखने को नहीं मिलती है, कंप्लीट एक स्ट्रक्चर लग जाता है, तो दोनों किडनीज फ्यूज है, ठीक है बेटा। और दूसरे में क्या है, हेड किडनी या ट्रंक किडनी देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर फ्यूजन कहाँ पे होता है, मिडल में और पोस्टीरियर साइड में। इनके साथ टाइप 3 में क्या होता है, यहाँ पर हेड किडनी एंड ट्रंक किडनी देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर पोस्टीरियर साइड जो किडनी है या ट्रंक किडनी वो फ्यूज्ड रहता है। इनके साथ टाइप 4 यहाँ पर एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ पोस्टीरियर किडनी रिमेन्स फ्यूज्ड, लेकिन जो एंटीरियर किडनी है, मिडल किडनी, वो क्या है, वो फ्री रहता है, और यहाँ पर भी ज्यादा हेड एंड ट्रंक देखने को नहीं मिलता है। इनके साथ टाइप 5 यहाँ पर कंप्लीटली अलग अलग किडनीज होती है, ठीक है, अलग अलग किडनीज अलग अलग होती है, ठीक है बेटा। यहाँ पर क्लियरली डिमार्काइजेशन होता है, यहाँ पर हेड एंड ट्रंक अलग होता है। और जो सबसे ज्यादा एग्जाम्पल इसमें लोफियस के अंदर कंप्लीटली फ्री टाइप की किडनीज रहती है, ठीक है बेटा। अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ किडनी देखेंगे, शाबाश, पहले क्या आएगा, ये रिनल आर्टरी है, ठीक है बेटा। शाबाश, ये कौन सी आर्टरी, रिनल आर्टरी। शाबाश, जो ब्लड लाती है डीओ वाले पर, इसको हम बोलते हैं एफेरेंट आर्टरी। और जो डीओ वाला ब्लड आता है, इसको हम बोलते हैं इफरेंट। ठीक है, ये पता है, ये बाउमैन्स कैप्सूल है, पढ़ा होगा मैटर में, बाउमैन्स कैप्सूल। इसके अंदर बेटा रहता है ये फाइलर स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं गुलाब निवासा, ठीक है बेटा। फिर क्या है, ये नेक, फिर ये क्या है, फर्स्ट वाला पार्ट, इसको हम बोलते प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल, ठीक है। फिर यहाँ से दूसरा पार्ट स्टार्ट होता है यहाँ तक, इसको हम बोलते सेकंड प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल या डक्ट। फिर यहाँ से होता है कलेक्टिंग डक्ट, दूसरा सेगमेंट, ठीक है बेटा। तो ऐसे क्या रहता है स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। तो किडनी इज मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ट्यूब्यूल्स। उन ट्यूब्यूल्स को हम बोलते हैं बेटा नेफ्रॉन्स। तो नेफ्रॉन्स आर द मेन एक्सक्रीटरी यूनिट्स इन केस ऑफ किडनीज।
कुछ ऐसी स्पीशीज है बेटा जिनमें ग्लोमेरुलस कंप्लीटली एब्सेंट रहते हैं, वो कुछ मैरीन फिशेज है, ठीक है, इनको हम बोलते हैं ए ग्लोमेरुलस। जो मैरीन फिश है इनमें एब्सेंट रहता है ये वाला सेगमेंट है, क्योंकि इनको एक्सक्रीशन बहुत कम करना पड़ता है, बिकॉज दे हैव टू कंजर्व द वाटर। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फिश एक्सक्रीशन। कल हम पढ़ेंगे ऑस्मो रेगुलेशन।